ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौड़ कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 3, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टेक्स्ट 46। से महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी पहुंच गए और प्रथम अवत्सरे अद्वैतादि भक्तगण प्रभुरे देखिते कैला नीलाद्रि गमन। The first year after Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order of life, all the devotees headed by Sri Advaita Prabhu went to see the Lord at Jagannath Puri. बंगाल के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के साथ मिलकर के जिस वर्ष महाप्रभु संन्यास लिए जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए गए। रथ यात्रा देखी तहाँ रहिला चारि मास, प्रभु संगे नृत्य गीत परम उल्लास। So after attending the Rath Yatra ceremony at Jagannath Puri, all the devotees remained there for 4 months, greatly enjoying the company of Sri Chaitanya Mahaprabhu by performing kirtan, chanting and dancing. So महाप्रभु से मिलने के लिए जब गए, so रथ यात्रा के पश्चात सारे भक्त लोग 4 महीने तक महाप्रभु के साथ ही रहते हैं जगन्नाथपुरी में। उनके संग में दिव्य कीर्तन, चैंटिंग एंड डांसिंग इसको रिलीज करते हैं। विदाय समय प्रभु कहिला सवारे, प्रत्याप्ता शिवे सब गुंडीचा देखी बारे। सो एट द टाइम ऑफ डिपार्टिंग, जब श्री चैतन्य ये सारे बंगाल के भक्त लोग विदा लेने वाले थे, जिस समय वापस बंगाल जा रहे, सो महाप्रभु requested all the devotees. Mahaprabhu also felt great attachment for all these devotees. As much as devotees felt attachment for the Lord also felt attachment. जैसे भक्त लोग भगवान से बहुत तीव्र आसक्ति महसूस करते हैं, they cannot live without him. भगवान भी ऐसे भक्तों से आसक्ति महसूस करते हैं। भक्त लोग भगवान से मिलने के लिए पहुंच गए और 4 महीने महाप्रभु के साथ रहते हैं। 4 महीने के बाद जब विदा ले रहे हैं तो महाप्रभु उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम हियर एवरी ईयर टू सी द रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जर्नी टू द गुंडीचा टेम्पल। महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हर साल आइए इधर भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा अटेंड करने के लिए। मीन्स इनडायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप रथ यात्रा के टाइम पे आइए और 4 महीने फिर साथ में रहिए। सो एक ये बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप होता है भगवान और भक्तों के बीच में। So there is a temple named Gundicha at Sundarachal. Lord Jagannath, Baldev and Subhadra are
pulled in their three carts from the temple in Puri to the Gundicha temple in Sundarachal. In Odisha, this Rath Yatra festival is known as Jagannath's journey to Gundicha, whereas others speak of it as the Rath Yatra festival. Residents of Odisha refer to it as Gundicha Yatra. इसको गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और अ, अन्य भक्त लोग इसको रथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं जो हर साल जगन्नाथपुरी में दो मंदिर है। एक श्री मंदिर जो मेन मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी हर वर्ष रहते हैं और दूसरा गुंडीचा मंदिर जहाँ पे रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं। हाँ, तो उसको रथ यात्रा बोलते हैं। प्रभु आज्ञाए भक्तगण प्रत्यब्द आशिया गुंडीचा देखिया जान प्रभु रे मिलिया। Following the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees used to visit Lord Chaitanya Mahaprabhu every year. They would see the Gundicha festival at Jagannath Puri and then return home after 4 months. So श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा का पालन करते हुए सभी भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को हर साल हर वर्ष मिलने जाते थे और गुंडीचा फेस्टिवल जगन्नाथपुरी का अटेंड करते थे मीन्स रथ यात्रा फेस्टिवल और फिर 4 महीने के बाद वापस आते थे। तो इस प्रकार से हर साल सभी बंगाल के भक्त 4 महीने महाप्रभु के कंपनी में ही रहते थे। विंशति वत्सर ऐसे कैला गता गति अन्योन्य दुहार दुहा बिना नहीं स्थिति। So for 20 consecutive years, this meeting took place, and the situation became so intense that the Lord and the devotees could not be happy without meeting one another. So ये अगले 20 वर्षों तक यही चलता रहा। महाप्रभु 24 वर्ष में संन्यास लिए और अगले 20 वर्ष बंगाल के सभी भक्त हर साल 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ ही रहते थे और and situation became so intense that the Lord and devotees could not be happy without meeting one another. इतना गंभीर स्थिति हो गया मीन्स द अटैचमेंट वाज सो स्ट्रांग भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो आसक्ति इतना स्ट्रांग हो गया कि एक दूसरे से मिले बिना वो खुश नहीं रह पाते थे। तो इसलिए हर वर्ष भक्त भी दौड़ दौड़ के जाते थे और महाप्रभु भी उनका इंतजार करते थे। महाप्रभु इसलिए उनको रिक्वेस्ट किए कि आप सब हर हर वर्ष आइए जगन्नाथपुरी। तो शेष आर्य जय रहे द्वादश वत्सर कृष्णेर विरह लीला प्रभुरांतर। The last 12 years were simply devoted to relishing the pastimes of Krishna in separation within the heart of the Lord. महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद 24 सालों में से जो आखिरी के 12 वर्ष थे उसमें मोस्टली महाप्रभु डिवोट किए या समर्पित किए भगवान कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन करते हुए इन सेपरेशन फ्रॉम हिम। कृष्ण के विरह में निरंतर कृष्ण का स्मरण कृष्ण का कीर्तन कृष्ण के लीला स्मरण को आस्वादन करते थे महाप्रभु इन द कंपनी ऑफ हिज few exalted devotees like Ramanand Rai and Swarup Damodar Goswami. So Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu enjoyed the position of the gopis in separation from Krishna. गोपियों के स्थिति में रहते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्पेशली अपने
लीला में, प्रकट लीला के आखिरी जो 12 वर्ष थी। हाँ, और कृष्ण के विरह में उस रस का आस्वादन करते रहे। When Krishna left the gopis and went to Mathura, the gopis cried for him the rest of their lives, feeling intense separation from him. जब कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए थे मथुरा, तो गोपियां अपने पूरे जीवन भर कृष्ण के विरह में रोती रही। दैट सेपरेशन वाज टू इंटेंस, बहुत इंटेंस सेपरेशन, विरह के भाव में रोती थी। और इस प्रकार से दे बिकेम मोर अटैच्ड टू कृष्ण, वो और तीव्रता से आसक्त हो गए कृष्ण के प्रति। भगवान भी इसीलिए गोपियों को छोड़ के गए थे। ये एक कारण था उनके हृदय में अपने प्रति और ज्यादा आसक्ति को गहरा करने के लिए। और so this ecstatic feeling of separation was specifically advocated by Lord Chaitanya Mahaprabhu through his actual demonstrations. तो ये जो कृष्ण के विरह का जो भाव है, इसको महाप्रभु विशेष रूप से प्रदर्शित किए अपने जगन्नाथपुरी की लीला में। हालांकि इसके पहले भी गृह शास्त्र में भी महाप्रभु कृष्ण के विरह के भाव को प्रकाशित प्रदर्शित किए, संन्यास लेने के बाद भी महाप्रभु किए। बट पूर्ण रूप से विशेष रूप में आखिरी के 12 वर्ष, उस समय महाप्रभु ही स्टॉप प्रीचिंग। प्रीचिंग तो गमनागमन किए पूरे साउथ इंडिया 6 वर्ष, और 6 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी जो भक्त आते थे उनको प्रचार करते थे। आखिरी 12 वर्ष वो कुछ विशेष पार्षदों के साथ ही मिलकर के आस्वादन किए। और इस प्रकार से ये भी प्रचार ही था महाप्रभु का उन भक्तों के लिए। हाँ, ये प्रचार करके गए कि हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण, कृष्ण के विरह में कैसे रोना चाहिए, हाउ टू फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, ये भी सिखा के गए, विच इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेटेस्ट साइंस, टॉप मोस्ट ट्रेजर ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। बट ये जो शिक्षा है, इस प्रकार का प्रचार महाप्रभु, ये केवल उन भक्तों के लिए है सेपरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल, जो भक्त पूर्ण रूप से समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो चुके हैं। वो महाप्रभु के ये जो कृष्ण के प्रति जो विशेष रूप से विरह के भाव को प्रकट किए इन लास्ट 12 years ऑफ हिज स्टे इन जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आखिरी 12 वर्ष रह करके जो कृष्ण के विरह में इंटेंस सेपरेशन फील करके, और उस तरीके से जो डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की, और उसको समझने का जो योग्यता है, वो केवल उन भक्तों को है जो कि इस भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं। ओनली दे कैन अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू प्रैक्टिस सम ऑफ द थिंग्स, प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ जो चीजें। डिवोटीज लाइक अस, हमारे जैसे जो भक्त हैं, मोस्ट ऑफ डिवोटीज लाइक अस, हमारे लिए महाप्रभु ने जो रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की है, साधन भक्ति, वैज्ञानिक रूप से साधन भक्ति को कैसे करना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे उन्नति कर सकें आध्यात्मिक मार्ग में, ये हमको करना चाहिए। हमारा सबसे पहला टास्क प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट है कि हम अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त करें। ये कलमश जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अनर्थ के कारण डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अटैचमेंट फॉर थिंग्स और पर्सन नॉट रिलेटेड विद कृष्ण, कृष्ण के अलावा जो आसक्ति है उससे अपने आप को मुक्त करना, इसको चेतो दर्पण मार्जनम बोला गया है। अपेरेंटली बाहर से भगवान के शुद्ध भक्त जैसे गोपियां हैं, और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित की, ये जो कृष्ण के प्रति आसक्ति है, विरह का भाव है, वो और इस संसार में किसी व्यक्ति के हृदय में
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति उत्पन्न होती है, जब उसमें भाव आते हैं, तो ये बाहरी रूप से दिखता सेम है। हाँ, बहुत सिमिलर दिखता है, बट इसमें जमीन और आसमान का अंतर। हाँ, एक शुद्धतम है और एक अशुद्ध है। शुद्धतम भगवान के भक्तों का भगवान से, और भगवान का भक्तों से जो आसक्ति है वो शुद्धतम है, प्योरेस्ट है, एंड दैट इज नोन एज लव, प्रेम। और ये संसार में जो तथाकथित आसक्ति या प्रेम के नाम से जाना जाता है, जो प्रतीत उसी प्रकार से ही होता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ माया। माया के प्रभाव के कारण वो ऐसा प्रतीत होता है, फीलिंग भी उस प्रकार से आती, बट एक्चुअली वो है नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो पूर्ण रूप से क्या है, कंटेमिनेटेड है, दूषित दूषित भाव है, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय लस्टी डिजायर्स विद इन द हार्ट। काम के द्वारा प्रेरित, उस प्रकार के भाव होते हैं। बट माया इज सो स्ट्रांग, माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है, और वो सोचता है कि मेरा ये जो फीलिंग है, अ, जो मैं फील करता हूँ किसी के प्रति, अटैचमेंट या लव, सो कॉल्ड लव, ये रियल फीलिंग है, यही है, ये असली फीलिंग है, ये शुद्ध है, ऐसा फील करता है। और इस प्रकार से वो बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्मांतर भगवान को भूल करके इस संसार में फंसा रहता है। जब तक कोई इससे नहीं मुक्त होगा, तब तक उसका ये अधिकार ही नहीं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु या गोपी या कृष्ण के विरह में जिस प्रकार के भाव को आस्वादन कर रही है, तो उसको रिलीज करना, आस्वादन करना तो दूर की बात है, उसको समझ भी नहीं सकता है। और समझना भी दूर की बात है, उस प्रकार के भाव की चर्चा को सुनने का भी अधिकार। हाँ, इट इज सो कॉन्फिडेंशियल। बट एनीवे, हम लोग तो यहाँ चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य भागवत में उसका केवल ग्लिम्स कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो भक्त जो कृष्ण के प्रति इस प्रकार के भाव को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, वो अपनी इच्छा को और स्ट्रांग बना सके। तो डिजायर, जो इच्छा है वो और स्ट्रांग हो सके, इसके लिए ये जो है ग्लिम्स दिया जा रहा है, इसको ट्रेलर बोलता है, ताकि हम समझ सकें डिफरेंस, व्हाट इज रियल लव एंड ये संसार का जो सो कॉल्ड लव है वो क्या है, ताकि माया में न फंसे कोई। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं कि दोनों के लिए ही शिक्षा महत्वपूर्ण है। जो अभी बद्धावस्था में है, तो वो भी इस प्रकार के जो ग्लिम्स हैं ट्रेलर को सुन करके एटलीस्ट वो इच्छा रख सकते हैं कि इस प्रकार के भाव हम कृष्ण के प्रति विकसित करें। और जो भक्त लोग योग्य हैं, यानी जो भौतिक कलमश आसक्ति से मुक्त हो चुके हैं धीरे धीरे, तो वो भी यही चीज को श्रवण करके, पढ़ के, महाप्रभु से के पद चिन्ह में पालन करके उस प्रकार के भाव को विकसित भी कर सकता है। सो निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे, हासे कांदे नाचे गाए परम विषादे। तो आखिरी के 12 वर्ष महाप्रभु, अभी कुछ यहाँ पे ग्लिम्स दिखाया जाएगा, ट्रेलर प्रस्तुत कर रहे हैं इस अध्याय में, बहुत ही सूक्ष्म या ब्रीफ सार रूप में कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हो सकता है समझ में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट हम इतना समझ सकते हैं कि ये रियल लव है, ये असली प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण खुद करके दिखा रहे हैं, कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया। तो महाप्रभु निरंतर, इन द एटीट्यूड ऑफ सेपरेशन, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु appeared mad both day and night। दिन और रात, खाना पीना सोना सब भूल गए, 24/7। भगवान कृष्ण के विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्माद वत रहते थे, यानी पागल प्रतीत होते थे केवल। He appeared mad both day and night। Sometimes he laughed, कभी कभी जोर जोर से हंसते थे। Sometimes he cried, sometimes he danced, sometimes he chanted in great sorrow। कभी कभी जोर से हंसते थे, कभी कभी जोर से रोने लगते थे, कभी नृत्य करते थे, और कभी कभी बहुत दुखी होकर करके, क्रंदन होकर के, इन पिटिएबल मूड,
दयनीय स्थिति में रहते हुए जो नाम पुकारते थे, कृष्ण को पुकारते थे, इन मोरोसनेस, परम विषादे गाय परम विषादे, जे काले करे न जगन्नाथ दर्शन, मने भावे कुरुक्षेत्र पाया छे मिलन। तो जब जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, so then his feelings exactly corresponded to those of the gopis when they saw Krishna at Kurukshetra after long separation. तो उनके हृदय में वैसे ही भाव उत्पन्न होते थे जैसे गोपियों के हृदय में भाव प्रकट हुआ था कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देख करके, आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन, कई वर्षों के बाद कृष्ण को गोपियां जब कुरुक्षेत्र में देखती हैं तो जिस प्रकार के भाव को एक्सपीरियंस की गोपियां, उसी प्रकार की फीलिंग्स भाव चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होता था जब वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे। So Krishna had come to Kurukshetra with his brother and sister to visit. So when Krishna was performing Yajna sacrifice at Kurukshetra, he invited all the inhabitants of Vrindavan to come see him. Lord Chaitanya's heart was always filled with separation from Krishna, but as soon as he had the opportunity to visit the Jagannath temple, he became fully absorbed in the thoughts of the gopis who came to see Krishna at Kurukshetra. So कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारका से पहुंचे थे अपने सभी सभी यादवों को लेकर के। और उस वक्त भगवान कृष्ण वृंदावन के वासियों को भी इनवाइट किए थे उनका दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु हार्ट वॉज ऑलवेज फिल्ड विद सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण के विरह में हमेशा उनका हृदय व्याकुल रहता था चैतन्य महाप्रभु का। और जैसे उनको जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर मिलता था तो पूरी तरीके से उसी भाव में चले जाते थे जैसा गोपियों को महसूस हुआ कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दर्शन करके। रथ यात्रा आगे जब करे न नर्तन, तहाँ जे पद मात्र कराई कराई गायन। So when Chaitanya Mahaprabhu used to dance before the car during the festival, he always sang the following two lines. और जब रथ यात्रा होता तो रथ यात्रा के टाइम पे चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने उपस्थित होकर के नृत्य करते थे, गाते थे उस फेस्टिवल के दौरान। और स्पेशली ये दो लाइन हमेशा गाते थे जगन्नाथ को रथ में देख सवार देख करके। सेइत परण नथ पाइनु, जह लागी मदन दहन छुरी गेनु। ये महाप्रभु रथ यात्रा के टाइम पे, जगन्नाथ रथ यात्रा जब खींचा जा रहा है तो उनके सामने कीर्तन करते हुए नाचते हुए ये दो लाइन निरंतर गाते रहते थे। सेइत पराण नाथ पाइनु, जहाँ लागी मदन दहन छुरी गेनु। बोल रहे हैं, I have gotten that Lord of my life for whom I was burning in the fire of lusty desires. सेइत पराणनाथ, वो मेरे प्राण के नाथ मैं प्राप्त कर लिया जिनके लिए मदन दहन झूरी गेनु, my heart was burning with lusty desires. One should understand this lusty desire is not the lusty desire of this material world, but the feelings, जो इंटेंसिटी ऑफ द फीलिंग उसको बताने के लिए ये बताया जा रहा है मदन दहन है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो जानति तन्मयतां हिते। So the word kama means lusty desire, bhaya means fear, krodha means anger. If one somehow or other approaches Krishna, his life becomes successful. तो कृष्ण को अगर कोई बिकॉज ऑफ काम, भय एंड क्रोध कैसे भी अप्रोच करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। The gopis approached Krishna with lusty desire. Krishna was a very beautiful boy, and they wanted to meet and enjoy his company. But this lusty desire is different from that of the material world. It appears like mundane lust, but in actuality, it is the highest form of attraction to Krishna.
Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi. He left home and everything else. He could certainly not be induced by any mundane lusty desires. So when he used the word Madan Dahane in the fire of lusty desire, he meant that out of pure love for Krishna, he was burning in the fire of separation from Krishna. Whenever he met Jagannath, either in the temple or during the Rath Yatra, Chaitanya Mahaprabhu used to think, now I have gotten the Lord of my life and soul. So, Madana Dahane is in the fire of lusty desire. Uh, ये मंडेन लस्टेड डिजायर है, ये ध्यान रखिए. चैतन्य महाप्रभु was a strict sannyasi, so he can never feel this mundane lusty desire. So कहने का अर्थ है कि he was feeling intense pure love for कृष्ण, कृष्ण के लिए जो बहुत ही ज्यादा तीव्र शुद्ध प्रेम महसूस कर रहे थे. उसको व्यक्त कर रहे हैं मदन दहन बोल करके महाप्रभु. हाँ. यही धुया गाने नाचे न द्वितीय प्रहरा कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भाव अंतरा. Lord Chaitanya Mahaprabhu used to sing this song, Seta Parananath Painu, Seta Parananath Painu, जहाँ लागे मदन दहने छुरी केनु. ये गाते हुए महाप्रभु रथ को खींच के ले जाते थे, especially during the later part of the day, and he would think, let me take Krishna and go back to Vrindavan. This ecstasy was always filling his heart. ये लाइन पुकारते हुए महाप्रभु रथ यात्रा के टाइम पे, स्पेशली जब रथ ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, उस वक्त और उनका ये फीलिंग इंटेंस हो जाता था. और वो सोचते थे कि मैं लेट मी टेक कृष्णा, कृष्ण को लेके चलो वृंदावन वृंदावन. और ये हृदय में उनके हमेशा भाव निरंतर उमड़ता रहता था ड्यूरिंग एंटायर रथ यात्रा. तो हाँ प्रभु, सो इन दिस वे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे. इस समय हम लेते हैं कि विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है?